हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अपने घर पर बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम टाइम हो गया है। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी सी टेंशन होगी। तो आपकी टेंशन को दूर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सैम्पल पेपर। आज जो हम करने वाले हैं वो है क्लास 3 का इंग्लिश का सैम्पल पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने से पहले आप ये देखिए कि रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का पेपर आएगा। 20 मार्क्स का आपका आएगा एमडीपी, जिसको आप प्रोजेक्ट बोलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। आपके टीचर्स ने आपको दिया होगा, आई एम श्योर। नहीं दिया होगा तो दे देंगे। और 20 मार्क्स का होता है ओरल। ओरल टेस्ट होगा आपका 20 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल पेपर जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा 80 मार्क्स का, और जिसमें से 40 मार्क्स का जो है रिटर्न एग्जाम होगा। और उसी का सैंपल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये चीज़ एप्लीकेबल है सारे केवीज पर, सारे एनवीएस पर, सीबीएसई स्कूल्स पर। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूल हो सकते हैं वो 40 की जगह इसको हो सकता है 60 का कर दे, यहाँ पर 10 कर दे, यहाँ 10 कर दे। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर्स बना सकते हैं। एनीवेज, हम एक यूनिफॉर्म पैटर्न लेकर चल रहे हैं और इस तरीके से आपको, मेरे ख्याल से इस तरीके से आपको एग्जाम आना चाहिए। तो पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा वो आएगा रीडिंग का। इसमें आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको 5 एमसीक्यूज के या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आइए पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Birds are animals that have feathers and wings. They can fly high in the sky, but not all birds can fly. Bird जो है वो animals हैं जिनके पंख होते हैं और ये हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन सभी birds नहीं उड़ सकते। Some birds like penguins and ostriches cannot fly. तो penguin और ostrich नहीं उड़ सकते हैं, but they are still special in their own way. लेकिन फिर भी वो खास हैं। बर्ड्स ले एग्स टू हैव बेबीज। बर्ड जो है अंडे देती है जिसमें से बच्चे निकलते हैं। एंड दे बिल्ड नेस्ट टू कीप देयर एग्स सेफ। और अपने अंडों को सेफ रखने के लिए वो नेस्ट बनाती है। बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। कुछ सीड्स खाते हैं, कुछ वर्म्स खाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं, डिपेंड करता है। दे ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स। सबकी आवाज़ अलग अलग होती है। चिड़िया चिर्प करती है, कोई सिंग करता है कोयल की तरह, और कुछ जो है स्क्वैकिंग करते हैं जैसे कौआ। तो हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब हम इसे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डू बर्ड्स हैव ऑन देयर बॉडीज टू हेल्प देम फ्लाई। किसकी वजह से वो उड़ते हैं? तो आप यहाँ लिख दोगे, दे हैव फेदर्स एंड विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। ये मैं अभी आपको लिख के भी दिखाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है, नेम वन बर्ड दैट कैनॉट फ्लाई। कोई एक बर्ड का नाम जो नहीं उड़ सकता है, वो है पेंगुइन या ऑस्ट्रिच, दोनों में से कोई भी एक लिख देना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू बर्ड्स ईट। क्या ईट करती हैं, क्या खाती हैं वो? तो वो खाती हैं सीड्स, वर्म्स और इंसेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स डू बर्ड्स मेक। क्या क्या साउंड बनाती हैं वो? तो वो चिर्प भी करती हैं, सिंग भी करती हैं और स्क्वैकिंग भी करती है। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बेबी। अब ये ग्रामर का क्वेश्चन है, हमें यहाँ देखना है बेबी का प्लूरल क्या होगा। बेबी का प्लूरल होगा ये, बेबीज। आइए इनके आंसर्स लिखते हैं। तो इस तरह से आप इन सभी का आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हो। स्क्रीन को पॉज कर लेना अगर आपको आंसर ज़्यादा देर तक देखने हो तो। हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको मिलेंगे राइटिंग। राइटिंग में 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 5 मार्क्स के। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क का हो और बाकी 2 मार्क्स के हो। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारा पेपर, ये पूरा पेपर आपका जो है न्यू बुक के ऊपर बेस्ड है। पूरा का पूरा पेपर जो है ये आपकी नई टेक्स्ट बुक और नया करिकुलम, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठा के डाल दिया। दिस इज एग्जैक्टली द न्यू सैम्पल पेपर फ्रॉम योर न्यू टेक्स्ट बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द चिल्ड्रन वॉन्ट टू शेयर द क्रेयॉन्स। वो क्यों शेयर करना चाहते थे अपने क्रेयॉन्स को? तो वो क्रेयॉन्स इसलिए शेयर करना चाहते थे क्योंकि उनके पास कुछ क्रेयॉन्स नहीं थे और वो अपना ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे से क्रेयॉन्स लेकर शेयर कर रहे थे और अपना पैक जो है उसको फुल कर रहे थे। तो आइए इसका आंसर लिखें। तो आप लिख सकते हो, दे वांटेड टू शेयर द क्रेयॉन्स टू कंप्लीट देयर पैक एंड पेंटिंग। वो पेंटिंग को पूरा करना चाहते थे इसलिए। हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती ने बादल को कैसे ढूंढा? मोती ने क्या किया था, वो बादल की खुशबू को सूंघता हुआ उस खड्डे तक पहुंच गया था जहां पर बादल गिरा हुआ था। तो इस तरह से उसने उसको ढूंढ लिया था। तो यहाँ आप लिख सकते हो, मोती फॉलोड द सेंट ऑफ बादल टिल द पिट। वो पिट तक, खड्डे तक
उसकी सेंट को फॉलो करते हुए गया एंड देन स्टार्टेड बार्किंग, और फिर वहां जाकर उसने भौंकना शुरू कर दिया, तो सबको पता लग गया। थर्ड इज व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड इन द चैप्टर बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड चैप्टर्स में जब स्टार ने उनको कहा था कि तुम सब जो है वो लड़ क्यों रहे हो, तो उन्होंने क्या चीज़ सीखी थी? उन्होंने यही सीखा था कि वो जब तक एक साथ रहेंगे तब तक बहुत अच्छा रहेगा और दुनिया में जो है बहुत सारे खूबसूरत पैटर्न दिखाई देते रहेंगे। दे लर्न दैट टुगेदर दे कैन मेक वंडरफुल थिंग्स। उन्होंने सीखा कि वो एक साथ जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, और ये भी सीखा कि जो हर कोई है वो इम्पोर्टेंट होता है, एवरी वन इज़ वैल्यूड, एवरी वन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपका 10 मार्क्स का पेपर पूरा हुआ। आगे बढ़ेंगे, आपको ग्रामर मिलेगी, ये अकेली 10 मार्क्स की है, तो इस तरीके से पेपर आपका पूरा 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ग्रामर में यहाँ पर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड ईडी टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट। अब जहाँ यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया है, इस वर्ड में आपको ईडी लगाना है एंड में, और इसका पास्ट टेंस बनाना है। जैसे वॉक का बन जाएगा वॉक्ड, और टच का बन जाएगा टच्ड। तो इस तरह से ये लिख दिया हमने। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। तो ये आपकी बुक का ही है क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए वहाँ पर इसको समझिए कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जो है सीधे आंसर्स बताऊंगा। तो यहाँ पर आएगा, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ए ब्राउन हैन लेड डैश एग, एन एग आएगा, तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ एन आएगा, और ये स्टार्ट होगा एन ईगल सैट ऑन अ बिल्डिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आएगा, मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर आपको समझना है कि ए क्यों आएगा और एन कहाँ कहाँ आएगा, तो उसके लिए आपको चैप्टर देखना। इस तरीके से आप इनको लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक। चेयर डैश टेबल आर यूज टू स्टडी। चेयर टेबल इस्तेमाल किए जाते हैं स्टडीज के लिए। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, एंड, और, या ऑन। अब आप देखो, चेयर एंड टेबल, चेयर और टेबल, या चेयर ऑन टेबल। तो चेयर एंड टेबल आर यूज टू स्टडी, तो एंड जो है इसको आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सर्कल द नेमिंग वर्ड नाउन। यहाँ पर आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें आपको नाउन ढूंढना है। वी आर बर्ड्स वी चिर्प एंड सिंग। तो यहाँ पर केवल एक ही नाउन है, एक ही नाउन है, और वो है बर्ड्स। ये बाकी सब ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, लेकिन हमें सिर्फ नाउन ढूंढना है यहाँ पे, इसलिए बर्ड्स आ गए यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रिप्लेस द बोल्ड वर्ड विद अ वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड रीराइट द सेंटेंस। द स्टार वॉज क्लेवर, ये हमारे जो फ्रेंड्स वाला चैप्टर था जिसमें सभी शेप्स थी, उसमें हमने देखा था कि जो स्टार थी वो बहुत ही ज्यादा, एक्चुअल का सेंटेंस वहां था द स्टार वॉज वाइज। यहाँ पर इन्होंने क्या, मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपको एक वर्ड दे दिया है क्लेवर, आपको ढूंढना है कि यहाँ इन दोनों में से कौन सा आएगा। तो जैसे मैंने बताया कि क्लेवर का मतलब होता है वाइज, तो आप इस सेंटेंस को दोबारा लिखोगे नीचे। तो इस तरह से आप लिख दोगे यहाँ पे, द स्टार वॉज वाइज। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, राइट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। जैसे कोई आदमी अगर बहुत लंबा आदमी है तो हम बोलते हैं लंबा आदमी। तो आदमी कैसा है, लंबा, तो जो खासियत बताएगा, स्पेशलिटी बताएगा उसकी। अब जैसे यहाँ पर है वर्ड मैंगो, मैंगो की क्या खासियत होती है कि वो क्या होता है, स्वीट। तो आप यहाँ लिखोगे स्वीट मैंगो, तो स्वीट जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। इसी तरीके से डैश ट्री। अब ट्री कैसा होता है, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, है ना। तो यहाँ पर आप बिग ट्री भी लिख सकते हो और टॉल ट्री भी लिख सकते हो, और वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगी। इस तरह से लिख देंगे। अब पहुंचते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू राइट मीनिंगफुल कंपाउंड वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको इन्होंने क्या कर रखा है कि 4 वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से दो दो वर्ड्स लेकर आपको कंपाउंड वर्ड बनाना है। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जिसमें 2 वर्ड्स मिलाकर एक नया वर्ड बनता है। जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक अलग कर दो, बोर्ड अलग कर दो, तो वो दोनों अलग अलग वर्ड है, ब्लैक अलग है, बोर्ड अलग है, लेकिन एक साथ मिला देंगे तो भी वर्ड बन रहा है ब्लैक बोर्ड। तो उस वर्ड को बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपको है रेन, अर्थ, बो और वर्म। तो आप इनमें से किस किस को जोड़ोगे, आप जोड़ोगे रेन और बो को, तो एक वर्ड बन जाएगा रेनबो, और दूसरा वर्ड क्या बनेगा, अर्थ और वर्म, अर्थ वर्म। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज और आर। अब इज कहाँ होता है, अगर कोई एक चीज होती है, एक नाउन के लिए हम यूज करेंगे इज, और अगर एक से ज्यादा है, चीज हो या इंसान हो या जानवर हो, तो उसके लिए लगता है आर। जैसे
हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, हर फ्रॉक, अब एक ही फ्रॉक है तो इज आएगा या आर, इज आएगा। हर फ्रॉक इज टू लॉन्ग। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, तो एक से ज्यादा है, बहुत सारे हैं, तो वहां पर आ जाएगा आर। तो यहाँ पर आ जाएगा इज, यहाँ आ जाएगा आर। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वो है राइट द पास्ट टेंस ऑफ। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया है लिव, इसका पास्ट टेंस लिखना है आपको। अधिकतर केसेस में क्या होता है, पास्ट टेंस का मतलब होता है हम लास्ट में डी या ईडी लगा देते हैं, लेकिन ये हर बार नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा, जैसे लिव का पास्ट टेंस हो जाएगा लिव्ड। और राइट का जो पास्ट टेंस है वो होता है, अब आप राइटेड नहीं लिख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर इसका पास्ट टेंस होगा रोट। मैं लिख के दिखाता हूँ, इस तरह से आप लिखोगे, ये लिव्ड, ये रोट। टेंथ है राइट द प्लूरल, प्लूरल ऑफ बॉक्स एंड ट्रेन। तो प्लूरल नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, या तो एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर यहाँ पर इन दोनों से काम चल जाएगा। तो बॉक्स का बॉक्सेस होता है और ट्रेन का ट्रेन्स होता है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है बॉक्सेस की। मैं लिख के दिखा, इस तरह से यहाँ ट्रेन में सिर्फ एस लगेगा, ट्रेन्स हो जाएगा, और यहाँ पर बॉक्स के बाद ई एस लगेगा। इस तरीके से आपका 20 नंबर का पेपर पूरा हुआ। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ गया आपका वोकैबलरी। अब ये वोकैबलरी क्या होता है, यहाँ पर आपको वर्ड्स की जानकारी आपकी होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है सर्कल द एक्शन वर्ड। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से जो भी आपको एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब लगता है उसको आपको सर्कल करना है। जैसे कैरेट, लेग, लाफ, बुक। अब इनमें से कोई एक ही वर्ड है जो एक्शन वर्ड है, जहां पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर काम किस में हो रहा है, हंसने में, लाफ, तो आप इसको सर्कल कर दोगे। सेकंड है फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट क्या होता है, यहाँ पर चार वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक जो है बाकी सबसे अलग है। तो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है वाइट, बर्ड, ब्राउन और पर्पल। तो देखो फिर से, वाइट, बर्ड, ब्राउन, पर्पल, तो इनमें से एक जो चीज बिल्कुल अलग है वो है बर्ड, क्योंकि बाकी तीनों क्या है, कलर्स के नाम है, वाइट, ब्राउन और पर्पल। तो यहाँ पर ऑड वन आउट कौन है, बर्ड। थर्ड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे चेरी, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज। आपको क्या करना है, इनका फर्स्ट फर्स्ट लेटर देखना है। जैसे चेरी का सी है, एप्पल का ए है, ग्रेप्स का जी है, बनाना का बी है, ऑरेंज का ओ है। आपको क्या करना है, जो सबसे पहले आता है ए उसको फर्स्ट लिखना है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले तो ए आएगा यानी कि एप्पल, तो आप इसको यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ। फिर उसके बाद बी है, बी नहीं है, बी है, ये रहा बनाना, टू, तो आप इस वाले को यहाँ पर लिख दोगे। फिर बी के बाद सी आता है, सी में है, हाँ ये चेरी, ये थर्ड, तो ये वाला थर्ड आप यहाँ लिख दोगे। आपको ये चेरी लिखना है पूरा, ये पूरा चेरी लिखना है, थर्ड नहीं लिखना है, ये पूरा चेरी, CHERRY लिखना है। सी के बाद DEFG आ गया, जी आ गया, तो ये वाला जो है फोर्थ हो गया, और इसको आप यहाँ लिख दोगे। और फिर लास्ट में जो ऑरेंज बचा उसको यहाँ लिख दोगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स हंटर, रिवर, ब्रांच और फेल। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चार में से कोई दो ऑप्शन यहाँ पर फिल होंगे। तो ये आप देखिए, अ डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ डैश ऑफ अ ट्री नियर अ डैश। अ डव वॉज रेस्टिंग, कहाँ पर रेस्ट कर रहा था वो, ऑन अ डैश ऑफ अ ट्री, ट्री के किस चीज पर, ब्रांच पर। तो यहाँ पर आप लिख दोगे ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। नियर अ डैश, नियर अ, अब वो किसके पास था, हंटर के पास था, रिवर के पास था, या गिर गया के पास था। तो यहाँ पर आप लिखोगे रिवर। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, अ डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री नियर अ रिवर। फिफ्थ क्वेश्चन है यूज द लेटर्स ऑफ द वर्ड नेबर टू मेक टू मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको क्या करना है, ये जो लेटर्स हैं NEIGHBOUR, इसको आपको किसी भी ऑर्डर में यूज करना है, और इन्हीं लेटर से मिलकर आपको बनाना है एक और दो, दो नए वर्ड्स बनाने हैं आपको। जैसे एक वर्ड तो साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए OUR, तो आप सीधा यहाँ पर लिख दो OUR, अवर। तो एक वर्ड तो ये बन गया। दूसरा वर्ड क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है BOR और N, बॉर्न, बॉर्न मीन्स पैदा होना, है ना। तो ये वाला वर्ड भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और वर्ड दिखाई दे रहा हो तो आप उसको भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड है। आगे बढ़ेंगे तो आपको अब मिलेगी स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स क्या होती है, यहाँ पर आपको वर्ड्स की स्पेलिंग्स आना जरूरी है।
और वो आपको इस तरीके से चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पुट द लेटर इन द राइट ऑर्डर टू मेक अ कलर नेम। अब ये क्या है, लेटर्स को उल्टा पुल्टा कर दिया है और आपको सीधा करके कलर का नाम लिखना है। तो ये LEBU, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक कलर। तो इस तरह से यहाँ पर ये ब्लू बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप, सेकंड वाला भी जो है वो कलर का नाम है RENEG। तो ये कौन सा कलर बन रहा है, बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, ये बन रहा है ग्रीन। आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्पेल द गिवन वर्ड्स करेक्टली। अब यहाँ पर क्या इन्होंने एक स्पेलिंग लिखी है सेविंग की, लेकिन ये सही, सॉरी स्विंग की स्पेलिंग लिखी है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। और यहाँ पे हॉलीडे की लिखी है, ये भी करेक्ट नहीं है। तो इन दोनों को करेक्ट करके हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये स्विंग की स्पेलिंग, ये वी की जगह आ जाएगा W, और हॉलीडे में दो गड़बड़ है, यहाँ पर वाई नहीं आएगा और यहाँ पे ई नहीं आएगा। मैं लिख के दिखाता। तो इस तरह से आप लिखेंगे, स्विंग की स्पेलिंग ये होगी और हॉलीडे की स्पेलिंग इस तरह से लिखेंगे और ये करेक्ट हो गई। थर्ड है, यूज द हिंट गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्पेलिंग। फर्स्ट है, द बेबी ऑफ द कैट इज कॉल्ड। कैट के बेबी को क्या बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग यहाँ लिखनी है। हिंट के लिए आपको दे रखा है, तो वो होता है किटन। तो किटन की स्पेलिंग होती है KITTEN। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड इज द बेबी ऑफ अ डक। डक के बेबी को क्या बोलते हैं, डक के बेबी को बोलते हैं डकलिंग। तो डकलिंग की स्पेलिंग होती है डक और फिर LING, डकलिंग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर विलेज की स्पेलिंग लिखी है 3, लेकिन इनमें से कोई एक ही सही है। विलेज, विलेज और विलेज। आप देखिए और बताइए, बताइए कि इनमें से कौन सी वाली स्पेलिंग जो है सही है। तो बीच वाली स्पेलिंग जो है वो सही है और आप इसको सर्कल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, पर उससे पहले एक पार्ट और है। ए पार्ट वहाँ था, बी पार्ट यहाँ है। यहाँ पर स्पेलिंग दी है फ्रेंड्स की, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। तो इनमें से भी एक ही स्पेलिंग करेक्ट है और वो है ये वाली, फ्रेंड्स, FRIENDS। फिफ्थ है, राइट द राइमिंग वर्ड। बॉल का राइमिंग वर्ड आपको लिखना है और डे का राइमिंग वर्ड आपको लिखना है। तो बॉल का हो जाएगा राइमिंग वर्ड टॉल और डे का हो जाएगा से। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स की होती है। इसमें आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको 5 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। मैंने आपकी बुक से ही लिया है और मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छे चांस है कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो आपका टॉपिक जो है वो उन्होंने दिया है माई फ्रेंड, और आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है अपने फ्रेंड के बारे में। तो जैसे माई फ्रेंड नेम इज, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का नाम लिख दोगे। अगर वो लड़की है तो शी होगी, अगर लड़का है तो ही होगा। ही इज 8 years old या 9 years old। हिज फेवरेट कलर इज पिंक। अगर लड़की है तो कोई भी कलर हो सकता है, अगर लड़का है तो कोई भी कलर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पिंक कलर जो है वो गर्ल्स का ही हो। ही और शी लाइक्स टू प्ले, क्या खेलना पसंद है उसको। और ही वॉन्ट्स टू बिकम, क्या बनना चाहता है वो। चलो मैं अपने दोस्त के बारे में लिख के बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड्स नेम इज विराट। मेरे दोस्त का नाम विराट है। ही, अब मैं यहाँ पे ही को टिक कर दूंगा। ही इज 9 years old, वो 9 साल का है। हिज फेवरेट कलर इज पर्पल, उसका फेवरेट कलर पर्पल है। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलना पसंद है। और ही वॉन्ट्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर, वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहता है। इसके बाद 5 नंबर की आपकी हैंड राइटिंग आएगी, और हैंड राइटिंग में आपको क्या करना है, ये जो पैराग्राफ आपको दिया है इस पैराग्राफ को बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आपको यहाँ पर सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख देना है और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आपका पेपर जो है 40 मार्क्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पेपर में बस इतना ही है। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मम्मी पापा का कहना मानते रहिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।